नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्गः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की सुरभि संस्कृत, जिसका ये 9वां पाठ है। वसंतोत्सवः। अर्थ क्या होगा? वसंतस्य उत्सवः। और अगर हम इसकी संधि विकसित करते हैं तो वसंत धन उत्सवः, यहाँ पर यण स्वर संधि होती है। वसंत में जो ता में आ है और उत्सव में उ, तो आ और उ दोनों को मिला करके यहाँ पर ओ का रूप बनता है, उ में परिवर्तित हो जाता है, शब्द बना। तो यहाँ पर हो जाएगा वसंतोत्सवः, अर्थात वसंत का उत्सव। पाठ में चलते हैं। माघ मासस्य शुक्लपक्षस्य पंचम्यां तिथौ ऋतुराजवसन्तस्य आगमनसूचना भवति। माघ मासस्य, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुराज वसंतस्य, अर्थात ऋतुओं का जो राजा है वसंत, उसके आगमन की सूचना होती है। वसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते। वसंत पंचमी श्री पंचमी के नाम से भी जानी जाती है। लोग उसे श्री पंचमी के नाम से भी जानते हैं। अस्मिन् समये प्रकृतेः सौंदर्यं चरमोत्कर्षं प्राप्नोति। अस्मिन् समये अर्थात इस समय में प्रकृतेः सौंदर्यम, प्रकृति का जो सौंदर्य है वह चरमोत्कर्षम, चरम उत्कर्ष को, अर्थात अपने कहना चाहिए कि जो अपने चरम पर रहता है, अर्थात बहुत ही उच्च स्थिति पर, उसकी चाहे सुंदरता हो और चाहे उसका प्रभाव हो, तो अपने चरम उत्कर्ष को वह प्राप्त करती है। कौन? प्रकृति का जो सौंदर्य है वह है, और प्रकृति बड़ी मनोरम हो जाती है। सर्वत्र रमणीयता याह दर्शनम भवति। सभी जगह रमणीयता का दर्शन होता है। रमणीयता अर्थात रमण करने योग जो है उसका, और रमण का मतलब होता है जिसमें हमारा मन आनंदित हो। जिस वस्तु को देख करके, जिस स्थान को देख करके हम प्रसन्न होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, तो वह क्या है? वह रमणीय स्थान या रमणीय वस्तु कहलाती है। वृक्षेषु नूतन किसलय रागः राजते। वृक्षों में नई नई कोपलें फूटने लगती हैं, नई नई बौरें आने लगती हैं। क्षेत्रेषु सर्षप पुष्पाणां सुषमा पीतिमा च मनोहारिणी दृश्यते। क्या बताया आगे? इसमें बताया क्षेत्रेषु अर्थात खेतों में, सरसप पुष्पाणाम, सरसों के जो फूल हैं तो उनकी सुषमा और उनकी जो पीलिमा है, सरसों के जो पुष्प होते हैं जब वो खिलती है तो आपने कभी एक कविता भी सुनी होगी, सरसों फूल रही है पीली, आँखों को अच्छी लगती, इस प्रकार से। तो सरसप पुष्पाणाम, सरसों के जो पुष्प हैं तो उनकी जो सुषमा है, उनकी जो पीतिमा है, उनका जो पीलापन है वह क्या है? मनोहारिणी दृश्यते, बड़ा ही सुंदर सर्वत्र प्रतीत होता है, दिखाई देता है। आम्रेषु मंजरीं परितः भ्रमन्तः भ्रमराः दृश्यन्ते। आम्रेषु, यहाँ पर सप्तमी बहुवचन है। आम्रेषु अर्थात आमों में, मंजरीं परितः, आमों में जो मंजरी लगने लगती हैं, जब आम खिलने लगते हैं, जो आम का वृक्ष है, तो जब वह पुष्पित पल्लवित होने लगता है तो उसमें हम देखते हैं कि वो स्वर्ण कलर का, स्वर्ण वर्ण की जो मंजरियां हैं, जिसे हम बौर कहते हैं, वो लगने लगती हैं। और उनके लगने के कारण मंजरीं परितः, मंजरियों के चारों तरफ भ्रमन्तः, भ्रमन्तः अर्थात घूमते हुए, भ्रमराः दृश्यन्ते, भौरों को देखा जा सकता है या देखते हैं।
कोकिलानाम मधुर स्वरः चित्तम आकर्षति। कोकिलानाम अर्थात कोयलों का, कोयल जो पक्षी होती है ना, तो उनका मधुर स्वर जो है वह क्या करता है, चित्तम आकर्षति, चित्त को आकर्षित करता है। वसंत समये सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनम भवति। वसंत के समय में सभी जगह रमणीयता का दर्शन होता है। अब ये जो रमणीयता आपको बताया गया है यहाँ, रमणीयता अर्थात जो मन को प्रसन्न करने वाली, मन को प्रफुल्लित करने वाली जो स्थिति होती है, ठीक है, जिसे देख कर के मन हमारा प्रसन्न हो जाता है, तो वह रमणीय स्थान या उसे रमण स्थान कहा जाता है। वसंतोत्सवे शीतकालस्य अनंतरम परंपरया सौंदर्यस्य पूजनम क्रियते। वसंतोत्सवे अर्थात वसंत उत्सव में, वसंतोत्सवे शीतकालस्य, शीतकाल के बाद में वसंत उत्सव जो रहता है, तो वसंत उत्सव में शीतकाल के बाद अनंतरम परंपरया यानी परंपराओं के द्वारा। अब प्रत्येक क्षेत्र की परंपरा, जो जैसा प्रदेश है, जैसा देश है, तो वहाँ के जो मानने वाले लोग रहते हैं, तो अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार सौंदर्यस्य पूजनम क्रियते, सौंदर्य का पूजन किया जाता है उन लोगों के द्वारा। ठीक है। विविधैः पुष्पैः नवान्नैः फलैः च ऋतुराजस्य वसंतस्य स्वागतम भवति। क्या बताया, विविधैः अर्थात विविध प्रकार से, पुष्पैः अर्थात पुष्पों के द्वारा, नवान्नैः नए अन्न के द्वारा, बहुत प्रकार के उस समय अन्न आ जाते हैं, वो गेहूँ है, चना है, तिलहन है, दलहन है, तो वो सारी चीज़ें जो फसल है वह उन फसलों के द्वारा, और फलैः च और फलों के द्वारा, विविध प्रकार के फल आदि जो रहते हैं उनके द्वारा, ऋतुओं का जो राजा है, ऋतुराजस्य है ना, वसंतस्य, वसंत ऋतुराज वसंत का स्वागत होता है। एषः उत्सवः सौंदर्यस्य रमणीयतायाः पुष्पाणां किसलयानां मधुरागमनस्य च उत्सवः अस्ति। क्या बताया, यह जो उत्सव है, एषः उत्सवः सौंदर्यस्य, सौंदर्य का, रमणीयता का, और पुष्पों का, किसलयानाम और जो मंजरियाँ आदि हैं, जो उनमें जो अंकुरण होता है उनका, उनके मधुर आगमन का यह उत्सव माना जाता है। उत्सवः अस्ति, यह उत्सव है। वसंतोत्सवस्य द्वितीयपक्षः अधिकः महनीयः अस्ति। वसंतोत्सवस्य, वसंत धन उत्सवस्य, वसंत के उत्सव का दूसरा पक्ष, द्वितीय पक्ष अर्थात दूसरा पक्ष, अधिकः महनीयः अस्ति, अधिक महनीय अर्थात अधिक महत्व वाला है। भारते वसंतवेलायां भगवत्याः सरस्वत्याः आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते। भारत में वसंत वेला में, जो भारत अपना स्थान है भारत देश में, वसंत वेलायाम, वसंत वेला में यानी वसंत के समय में, भगवत्याः सरस्वत्याः, भगवती सरस्वती के आराधना करना, मतलब उनका ध्यान करना, उनका पूजन करना, उनका स्मरण करना, अपि परंपरा विद्यते, तो उनके आराधना की भी परंपरा विद्यमान है। वसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनायाः आराधनायाः च उत्सवः अस्ति। वसंत पंचमी ज्ञान की, उपासना की और आराधना की क्या है, यह उत्सव है। प्राचीन काले वसंत पंचम्यां ज्ञान यज्ञ तप स्वरूपां सरस्वतीं जनाः पूजयन्ति स्म। प्राचीन काल में वसंत पंचमी के समय में ज्ञान यज्ञ और तप की स्वरूपा, जिनके द्वारा हमें क्या मिलता है, ज्ञान है, यज्ञ है और तप की जो स्वरूप हैं,
सरस्वती, उनकी सरस्वती, लोग क्या करते थे, जनाः पूजयन्ति स्म, उस समय लोग इनका पूजन करते थे। अधुना अपि संपूर्णे देशे आध्यात्मिक जिज्ञासया अस्मिन् दिने जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठात्रीं शारदां पूजयन्ति। अधुना अपि अर्थात आज भी संपूर्ण देश में आध्यात्मिक जिज्ञासा के द्वारा, आध्यात्मिक अर्थात जब हम अपनी आत्मा को, जो हमारा ये सांसारिक हम चीज़ें देखते हैं, उनसे अपने मन को हटा करके और ईश्वरीय जब चीज़ें हम चिंतन करते हैं, जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज लेने की बात करते हैं और हम एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट की जर्नी करते हैं, अर्थात बाह्य यात्रा से अंतर यात्रा की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो उसमें अस्मिन् दिने जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठात्रीं शारदां पूजयन्ति। तो आध्यात्मिक जिज्ञासा के द्वारा अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, है ना, उसकी जिज्ञासा के लिए इस दिन लोग ज्ञान की अधिष्ठात्री शारदा को क्या करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वसंतोत्सवः वस्तुतः सांस्कृतिक सांस्कृतिकः उत्सवः अस्ति। वसंत का जो उत्सव है, वसंतोत्सवः वस्तुतः सांस्कृतिकः उत्सवः अस्ति। वसंतोत्सव वास्तव में अगर कोई सत्यता से कहे तो वह क्या है, सांस्कृतिक उत्सव है। वैदिक कालात् एव अस्मिन् दिने सरस्वत्याः उपासना भवति। वैदिक काल में, जो पुराना वैदिक काल था, तो वैदिक काल से ही, वैदिक कालात् एव, वैदिक काल से ही अस्मिन् दिने, इस दिन सरस्वती की उपासना होती है। महाभारते पुराणेषु अपि, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यण स्वर संधि हो जाएगी। पुराणेषु और ऊ को वा हो जाता है, यण स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। तो पुराणेष्वपि और ऊ के स्थान पर वा आ जाएगा, तो यहाँ पुराणेष्वपि ऐसा बन जाएगा। तो पुराणों में भी वसंत उत्सवः सरस्वत्याः उपासनायाः उत्सव रूपेण दर्शितः। क्या बताया यहाँ पर? यहाँ पर बताया कि महाभारते अर्थात महाभारत में भी और पुराणों में वसंत का जो उत्सव है, वसंत उत्सव का सरस्वत्याः उपासनायाः उत्सव रूपेण दर्शितः। जो वसंतोत्सव है वह सरस्वती की उपासना के उत्सव के रूप में क्या है, दर्शित है, लोगों को बताया गया है या उसमें वर्णित है। वसंत पंचम्याम आगम विधिना महाशक्त्याः सरस्वत्याः वार्षिक पूजायाः विधानम भवति। वसंत पंचमी में आगम विधिना अर्थात शास्त्रोक्त विधि के द्वारा, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे वेद हैं, तो उनके द्वारा जो विधियां बनाई गई हैं, उन विधियों के द्वारा महाशक्ति सरस्वती की वार्षिक पूजा का विधान होता है या है। विशेषतः उत्तर भारते, बिहार प्रांते, बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। विशेषतः, अब कुछ भागों में विशेष रूप से मनाया जाता है, तो कौन कौन से हैं? विशेषतः उत्तर भारते अर्थात उत्तर भारत में, बिहार प्रांत में, बंगाल प्रांत में तथा साथ ही कश्मीर प्रदेश जो है वहाँ पर भी सरस्वती पूजा बहुत मान्यता, सरस्वती माँ का जो पूजन है वह बहुत मान्यता वाला है, अर्थात बहुत मान्य रखता है, बहुत अपना उच्चतम स्थान रखता है, लोग वहाँ पर पूजन करते हैं ऐसा। दक्षिणे तमिलनाडु क्षेत्रे अपि एतस्य महत्वं विद्यते। दक्षिण में तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत जिसे हम कह सकते हैं, है ना, दक्षिणी भारत, तो उसके तमिलनाडु प्रदेश में भी इसका महत्व विद्यमान है। तत्र आबाल वृद्ध परिजनाः प्रकाशितान्
हस्तलिखितान् च ग्रन्थान् एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विविधैः उपचारैः शारदाम अर्चयन्ति। अब यहाँ हम क्रम से देखेंगे। तत्र वहाँ पर आबाल वृद्ध परिजनाः, यानी बच्चों से लेकर के और वृद्ध जो परिजन हैं, बूढ़े लोग हैं, तो वो क्या करते हैं? प्रकाशितान हस्तलिखितान, जो प्रकाशित और हस्तलिखित आदि जो ग्रंथ हैं उनको एक पीठिका में, अर्थात जो हम जैसे पीढ़ा कह दें, चौकी कह दें, उस पे स्थापित करके और विविध प्रकार से, ठीक है, क्या करते हैं? उपचार ही शारदाम अर्चयन्ति, विविध प्रकार से उनकी अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं। अनेक सामग्रियों से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फूल, दूब, बेलपत्र आदि जो पूजन की सामग्रियां होती हैं। एतेन सममेव वाद्ययंत्राणाम वीणादीनाम पूजनम अपि भवति। एतेन यानी इन्हीं के द्वारा ही, या इसी प्रकार से, इसी विधि के द्वारा, और सममेव जिस प्रकार से माँ शारदा की अर्चना की जाती है, तो बस उसी प्रकार से, उसी कहना चाहिए उसी स्तर पर वाद्य यंत्रों की भी लोग पूजा करते हैं, वीणा आदि की भी पूजा करते हैं, पूजन होता है वहाँ पर। पूजनम अपि भवति। कुत्रचित् दक्षिण भारते शिल्पिनः स्वयंत्राणाम अपि अस्मिन् दिने पूजनम कुर्वन्ति। कुत्रचित् कहीं कहीं पर, दक्षिण भारत में शिल्पिनः शिल्पियों के द्वारा, और या क्या करते हैं? स्वयंत्राणाम अपि, वो जो शिल्पी हैं वो अपने यंत्रों की भी क्या करते हैं? इस दिन पूजन करते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ विश्वकर्मा पूजन होता है, जैसे अपने भारतवर्ष में प्रायः जो अपना ये मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तो विश्वकर्मा जयंती जब हम मनाते हैं तो उसमें जो है तो लोग शस्त्रों की पूजा आदि करते हैं। और दशहरा का जो समय रहता है उसमें भी लोग अपने शस्त्रों की, अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में जो है तो प्रायः उनके अनुसार परंपराएं रहती हैं और जिनका वो लोग निर्वहन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययन सत्रम, सरस्वती पूजन का और वेद अध्ययन के सत्र का श्रावणी पूर्णिमातः आरभ्य, श्रावणी पूर्णिमा से क्या होता है? प्रारंभ होता है। श्रावण मास की जो पूर्णिमा है उससे प्रारंभ होता है और वसंत पंचमी यावत भवति, और वसंत पंचमी तक चलता है। सरस्वतीं पूजयित्वा, सरस्वती की पूजा करने के बाद, पूजयित्वा अर्थात पूजन करने के बाद, यहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय है। ऋतु परिवर्तनस्यारंभे, ऋतु परिवर्तनस्य आरंभे, यहाँ पर परिवर्तनस्य और आरंभे, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, है ना। परिवर्तनस्य आरंभे मिलाकर के क्या हो जाएगा? ऋतु परिवर्तनस्यारंभे जीवने हर्षोल्लासम सौंदर्यम श्रृंगारम च कामयितुम वसंतस्य कामदेवस्य अपि पूजनम परंपरया भवति। अब फिर से पुनः देखेंगे हम। सरस्वतीं पूजयित्वा, सरस्वती जी का पूजन करने के बाद, और ऋतु परिवर्तन के आरंभ में, जैसे ही ऋतु का परिवर्तन होता है तो ऋतु संक्रमण काल जिसे हम कह सकते हैं, जैसे ठंडी के बाद फिर मतलब गर्मी आ जाएगी, फिर गर्मी के बाद ऋतु परिवर्तन होगी तो बरसात लगेगी, तो ये जो बीच का संक्रमण काल रहता है उसे हम ऋतु परिवर्तन कहते हैं, है ना। सीजन जो वेदर चेंज जो होता है वह, तो ऋतु परिवर्तन के आरंभ में और जीवन में हर्ष उल्लास सौंदर्य श्रृंगार की कामना के लिए वसंत का और कामदेव जी का भी पूजन परंपरा के अनुसार होता है। वस्तुतः भारतीय परंपरायां वसंतोत्सवः सौंदर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनायाः च उत्सवः। क्या बताया? वस्तुतः वास्तव में भारतीय परंपरा में वसंत का जो उत्सव है वह सौंदर्य का, उल्लास का, ज्ञान का और उपासना का उत्सव है। एषः भारतीयानां उत्सवप्रीतायाः शास्त्रीयं सामाजिकं तथा च
वैज्ञानिकं चिंतनम अपि द्योतयति। यह जो उत्सव है एषः, यह जो वसंत का उत्सव है, यह भारतीयों के उत्सव प्रियता का, शास्त्रीयता का, अर्थात जो हमारी शास्त्रीय पद्धति है उसको, और सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतन को भी वह द्योतित करता है, अर्थात उसको लोगों के सामने प्रकट करता है कि लोग इन परंपराओं का निर्वहन करते जाएं, ताकि हमारी यह जो सनातनी पद्धति है और यह जो प्रकृति का संरक्षण का एक संदेश है कि हमें ये जो वसंतोत्सव है, वस्तुतः ये हमें प्रकृति के संरक्षण का भी संदेश देता है कि हमें हमें प्राकृतिक रहना चाहिए, पेड़ अच्छे से पेड़ों को लगाना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए और जंगलों की कटाई रोकना चाहिए। हमें कुल मिलाकर के प्राकृतिक होना चाहिए, नेचुरल, हमारे अंदर एक नेचुरलिटी होना चाहिए, जिससे हम स्वास्थ्य लाभ भी लेंगे और अपनी परंपराओं का निर्वहन भी करते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। तो आप लोगों को अगर इस वीडियो में या इस पाठ में कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप जो है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, और आगे के वीडियो में फिर आपको क्वेश्चन आंसर आदि जो रहेंगे उनके वीडियो भी बना करके और आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और जो भी इस चैनल में नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो आने वाले वीडियो हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।